नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त कैप्टन विक्की और आज हम एक नए सफर पर निकल रहे हैं। लेकिन इस बार हम समुद्र की गहराइयों में नहीं जा रहे हैं, बल्कि समुद्री जहाजों के एक खास हिस्से के बारे में जानेंगे, कार्गो हैच और हैच कवर। अब आप सोच रहे होंगे कि ये हैच कवर क्या बला है। तो भैया, जैसे आपके घर में सामान रखने के लिए स्टोर रूम होता है, वैसे ही जहाजों में सामान रखने के लिए कार्गो होल्ड होते हैं और इन होल्ड्स को ढकने के लिए जो ढक्कन इस्तेमाल होते हैं उन्हें ही हैच कवर कहते हैं। इस वीडियो में हम जानेंगे कि अलग अलग तरह के कार्गो हैच कवर क्या होते हैं और कैसे काम करते हैं। तो जल्दी से लाइक और सब्सक्राइब बटन दबा दो और तैयार हो जाओ एक नए एडवेंचर के लिए। तो दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं पॉन्टून टाइप हैच कवर की। ये हैच कवर देखने में तो बिल्कुल सिंपल लगते हैं, लेकिन इनकी मजबूती गजब की होती है। इन्हें बनाया जाता है स्टील या फिर एल्यूमिनियम से और इनकी बनावट कुछ ऐसी होती है कि ये पानी और हवा को अंदर जाने से रोकते हैं। ये हैच कवर छोटे और मध्यम आकार के जहाजों में सबसे ज्यादा इस्तेमाल होते हैं। क्योंकि इन जहाजों में ज्यादा बड़े सामान नहीं होते, तो इन हैच कवर से काम चल जाता है। इनको खोलना और बंद करना भी बहुत आसान होता है। बस कुछ मजदूर भाई आते हैं और चरखी या क्रेन की मदद से इन्हें उठाकर साइड में रख देते हैं। फिर जब सामान लोड या अनलोड हो जाता है तो इन्हें वापस ढक्कन की तरह बंद कर दिया जाता है। तो दोस्तों, ये थे पॉन्टून टाइप हैच कवर, जो छोटे जहाजों के लिए एकदम परफेक्ट होते हैं। अब चलते हैं अगले टाइप के हैच कवर की तरफ, लेकिन उससे पहले एक छोटा सा ब्रेक। दोस्तों, अब बारी है फोल्डिंग हैच कवर की। नाम से ही समझ आ रहा होगा कि ये हैच कवर फोल्ड हो जाते हैं और इन्हें बड़े जहाजों में इस्तेमाल किया जाता है। ये हैच कवर कई सारे पैनल से बने होते हैं जो एक दूसरे से जुड़े होते हैं और जब इन्हें खोलना होता है तो ये पैनल एक के बाद एक फोल्ड होकर साइड में चले जाते हैं। इससे होता यह है कि हैच कवर को हटाने के लिए ज्यादा जगह की जरूरत नहीं पड़ती और सामान को आसानी से लोड या अनलोड किया जा सकता है। फोल्डिंग हैच कवर को बनाने में स्टील या एल्यूमिनियम का इस्तेमाल होता है और इनकी मजबूती भी लाजवाब होती है। ये हैच कवर बड़े जहाजों के लिए बहुत ही उपयोगी होते हैं, क्योंकि ये जगह की बचत करते हैं और सामान को सुरक्षित रखते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि इन हैच कवर को खोलने और बंद करने में कितना समय लगता होगा। तो दोस्तों, ज्यादा समय नहीं लगता। बस कुछ ही मिनटों में ये हैच कवर खुलकर साइड में हो जाते हैं और सामान को लोड या अनलोड करने के लिए रास्ता साफ कर देते हैं। तो ये थे फोल्डिंग हैच कवर, जो बड़े जहाजों के लिए एक बेहतरीन विकल्प है। अब अगले चैप्टर में हम जानेंगे एक और खास तरह के हैच कवर के बारे में, तो बने रहिए हमारे साथ। दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि अगर हैच कवर को रोल करके खोला जा सके तो कितना मजा आएगा? जी हाँ दोस्तों, रोलिंग हैच कवर बिल्कुल ऐसा ही करते हैं। इन्हें रोल करके खोला और बंद किया जाता है, जिससे समय की बचत होती है और काम जल्दी होता है। ये हैच कवर खास तौर पर उन जहाजों में इस्तेमाल होते हैं जहां सामान को जल्दी से लोड या अनलोड करना होता है। इन हैच कवर को बनाने में स्टील या एल्यूमिनियम का इस्तेमाल होता है और इनके ऊपर रबर या प्लास्टिक की कोटिंग भी की जाती है ताकि ये पानी और जंग से बचे रहे। रोलिंग हैच कवर को खोलने और बंद करने के लिए इलेक्ट्रिक मोटर का इस्तेमाल होता है। बस एक बटन दबाया और हैच कवर अपने आप खुलकर साइड में रोल हो गया। इससे होता यह है कि मजदूर भाइयों को ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती और सामान को जल्दी से लोड या अनलोड किया जा सकता है। रोलिंग हैच कवर की एक और खास बात यह है कि ये बहुत ही टिकाऊ होते हैं। तो दोस्तों, ये थे रोलिंग हैच कवर, जो स्पीड और एफिशिएंसी के मामले में सबसे आगे हैं। अब अगले चैप्टर में हम जानेंगे एक और दिलचस्प तरह के हैच कवर के बारे में, तो बने रहिए हमारे साथ। चैप्टर 4, साइड रोलिंग हैच कवर, बड़े मालिक, बड़े हैच कवर। दोस्तों, अब बारी है साइड रोलिंग हैच कवर की, जो रोलिंग हैच कवर का ही एक बड़ा भाई है। ये हैच कवर भी रोल तो होते हैं, लेकिन ये साइड में रोल होते हैं, ऊपर या नीचे नहीं। ये हैच कवर खास तौर पर उन जहाजों में इस्तेमाल होते हैं जहां बहुत ही बड़े और भारी सामान को लोड या अनलोड करना होता है, जैसे कि बड़ी मशीनें, गाड़ियां या फिर हवाई जहाज के पुर्जे। साइड रोलिंग हैच कवर को बनाने में बहुत ही मजबूत स्टील का इस्तेमाल होता है, क्योंकि इन्हें बहुत ज्यादा वजन सहन करना पड़ता है। इन हैच कवर को खोलने और बंद करने के लिए हाइड्रोलिक सिस्टम का इस्तेमाल होता है, जो बहुत ही पावरफुल होता है। इस सिस्टम की मदद से हैच कवर को आसानी से साइड में रोल किया जा सकता है और सामान को लोड या अनलोड करने के लिए जगह बनाई जा सकती है। साइड रोलिंग हैच कवर की एक और खास बात यह है कि ये बहुत ही सुरक्षित होते हैं। इनमें कई सारे सेफ्टी फीचर होते हैं जो किसी भी दुर्घटना को रोकने में मदद करते हैं। तो दोस्तों, ये थे साइड रोलिंग हैच कवर, जो बड़े और भारी सामान के लिए एकदम परफेक्ट होते हैं।
अब अगले चैप्टर में हम जानेंगे एक और अनोखे तरह के हैच कवर के बारे में, तो बने रहिए हमारे साथ। चैप्टर 5, पिगीबैक हैच कवर, जगह की बचत, पैसों की बचत। दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि अगर हैच कवर को एक के ऊपर एक रखा जा सके तो कितनी जगह की बचत हो सकती है? जी हां दोस्तों, पिगीबैक हैच कवर बिल्कुल ऐसा ही करते हैं। ये हैच कवर 2 या ज्यादा पैनल से बने होते हैं जिन्हें एक के ऊपर एक रखा जा सकता है। इससे होता यह है कि जब हैच कवर को खोलना होता है तो ज्यादा जगह की जरूरत नहीं पड़ती और सामान को आसानी से लोड या अनलोड किया जा सकता है। पिगीबैक हैच कवर को बनाने में स्टील या एल्यूमिनियम का इस्तेमाल होता है और ये बहुत ही हल्के और मजबूत होते हैं। ये हैच कवर खास तौर पर उन जहाजों में इस्तेमाल होते हैं जहां जगह की कमी होती है, जैसे कि कंटेनर शिप। पिगीबैक हैच कवर को खोलने और बंद करने के लिए क्रेन या हाइड्रोलिक सिस्टम का इस्तेमाल होता है। ये हैच कवर बहुत ही उपयोगी होते हैं क्योंकि ये जगह की बचत करते हैं और सामान को सुरक्षित रखते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि इन हैच कवर को पिगीबैक क्यों कहा जाता है? तो दोस्तों, पिगीबैक का मतलब होता है एक के ऊपर एक सवार होना, और क्योंकि ये हैच कवर एक के ऊपर एक रखे जाते हैं इसलिए इन्हें पिगीबैक हैच कवर कहा जाता है। तो ये थे पिगीबैक हैच कवर जो जगह की बचत करने में माहिर होते हैं। अब अगले चैप्टर में हम जानेंगे एक और खास तरह के हैच कवर के बारे में, तो बने रहिए हमारे साथ। चैप्टर 6, लिफ्टिंग और रोलिंग हैच कवर, 2 in 1 धमाका। दोस्तों, अब बारी है लिफ्टिंग और रोलिंग हैच कवर की, जो हैच कवर की दुनिया का एक अनोखा नमूना है। ये हैच कवर लिफ्ट भी हो सकते हैं और रोल भी हो सकते हैं, मतलब इन्हें ऊपर उठाया भी जा सकता है और साइड में रोल भी किया जा सकता है। ये हैच कवर खास तौर पर उन जहाजों में इस्तेमाल होते हैं जहां सामान को अलग अलग तरीके से लोड या अनलोड करना होता है। जैसे कि अगर सामान को क्रेन से उतारा जा रहा है तो हैच कवर को ऊपर उठाया जा सकता है, और अगर सामान को फोर्कलिफ्ट से लोड या अनलोड किया जा रहा है तो हैच कवर को साइड में रोल किया जा सकता है। लिफ्टिंग और रोलिंग हैच कवर को बनाने में स्टील या एल्यूमिनियम का इस्तेमाल होता है और ये बहुत ही मजबूत और टिकाऊ होते हैं। इन हैच कवर को खोलने और बंद करने के लिए हाइड्रोलिक सिस्टम का इस्तेमाल होता है जो बहुत ही पावरफुल होता है। लिफ्टिंग और रोलिंग हैच कवर की एक और खास बात यह है कि ये बहुत ही फ्लेक्सिबल होते हैं। इन्हें अलग अलग साइज और शेप में बनाया जा सकता है ताकि ये अलग अलग तरह के जहाजों में इस्तेमाल हो सके। तो दोस्तों, ये थे लिफ्टिंग और रोलिंग हैच कवर जो 2 in 1 फंक्शनैलिटी के साथ आते हैं। अब अगले चैप्टर में हम जानेंगे आखिरी तरह के हैच कवर के बारे में, तो बने रहिए हमारे साथ। चैप्टर 7, स्लाइडिंग हैच कवर, फटाफट काम फटाफट सफर। दोस्तों, आखिर में बात करते हैं स्लाइडिंग हैच कवर की, जो हैच कवर की दुनिया का सबसे फास्ट और एफिशिएंट मेंबर है। ये हैच कवर स्लाइड करके खुलते हैं, मतलब ये पटरियों पर चलते हैं और साइड में हो जाते हैं। ये हैच कवर खास तौर पर उन जहाजों में इस्तेमाल होते हैं जहां सामान को बहुत ही जल्दी से लोड या अनलोड करना होता है, जैसे कि रो शिप, जहां गाड़ियों को लोड या अनलोड किया जाता है। स्लाइडिंग हैच कवर को बनाने में स्टील या एल्यूमिनियम का इस्तेमाल होता है और ये बहुत ही हल्के और मजबूत होते हैं। इन हैच कवर को खोलने और बंद करने के लिए इलेक्ट्रिक मोटर का इस्तेमाल होता है जो बहुत ही पावरफुल होता है। स्लाइडिंग हैच कवर की एक और खास बात यह है कि ये बहुत ही आसान होते हैं। इन्हें खोलने और बंद करने के लिए ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती, बस एक बटन दबाना होता है। तो दोस्तों, ये थे स्लाइडिंग हैच कवर जो स्पीड और एफिशिएंसी के मामले में सबसे आगे हैं। अब चलते हैं आगे और जानते हैं कि ये हैच कवर आखिर क्यों इतने जरूरी होते हैं। तो दोस्तों, ये थे कुछ प्रमुख प्रकार के हैच कवर्स जो मर्चेंट नेवी शिप्स में उपयोग होते हैं। हर एक हैच कवर का अपना अलग अलग फायदा होता है और अलग अलग तरह के जहाजों में इस्तेमाल होता है, लेकिन इन सब का मकसद एक ही होता है, जहाज के कार्गो को सुरक्षित रखना और समुद्र की लहरों से बचाना। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।